नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी या जो मुद्रा है वो है डॉलर। क्या आप जानते हैं कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्या किया है जिस वजह से वो पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमाए बैठा है। यहाँ तक कि अगर मान लीजिए जापान और भारत को भी अगर बिजनेस करना है तो वो डॉलर के थ्रू करते हैं। आखिर तो आपको ये सब बातें जानने के लिए देखना होगा इस वीडियो को एंड तक। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज, आप देख रहे हैं टेक्नोब्रिक्स। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या कारण था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया को निर्भर रहना पड़ा अमेरिकी डॉलर के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने के लिए। आखिर ऐसा क्या कारण था कि अमेरिकी डॉलर ही बन गई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यापार के लिए। उदाहरण के लिए, अगर भारत को भी जापान से कुछ निर्यात करना है तो भारत को चुकाना होता था अपना मूल्य सेवाओं का या सर्विस जो भी उसने आयात किया है उसका डॉलर के रूप में। तो इसे जरा विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि आखिर इतिहास के पन्नों में क्या लिखा है। यह कहानी शुरू होती है सन 1940 से। जैसा हम जानते हैं 1940 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो चुकी थी और वर्ल्ड वॉर 2 उसके पीक पर थी। दूसरा विश्व युद्ध उसके पीक पर था, चरम पर था। ये वो टाइम था, ये वो समय था जब ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश सल्तनत ने अपना परचम पूरी दुनिया में लहराया हुआ था। दुनिया में हर तरफ उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बनाई हुई थी, अपनी आर्मीज़ बनाई हुई थी, उनकी छावनी बनाई हुई थी। और ये सब करने में ब्रिटिश साम्राज्य का काफ़ी ज़्यादा धन व्यय हो चुका था। उसी तरीके से हम जानते हैं कि जिस भी देश ने विश्व युद्ध में भागीदारी की थी या लड़ी थी, उन सभी की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। सेम केस रहा बाकी सारे देशों के लिए भी। अगर हम बात करें फ्रांस की या सोवियत यूनियन की, सारे ही देश कर्जे में डूब चुके थे बुरी तरह से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, और सभी के सामने अब यही चिंता साफ थी कि अब आर्थिक स्थिति को किस तरीके से नियंत्रित किया जाए और अब आगे देश के भविष्य का क्या होगा। दुनिया में सिर्फ अमेरिका ही एक ऐसा देश है जिसने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे ज्यादा लाभ उठाया। अमेरिका ने बाकी सारे देशों को ब्रास, कॉपर, वीट, रबर, ऑटोमोबाइल और ऐसी हजारों वस्तुओं का निर्यात किया या उन्हें प्रदान करी जिसकी उन्हें जरूरत थी जंग लड़ने के लिए। और ये करके अमेरिका को क्या हासिल हुआ? 1913 में जहां अमेरिका का एक्सपोर्ट्स का आंकड़ा था $2.6 बिलियन, वहीं 1917 में मात्र 4 साल में वो बढ़ के हो गया $6.2 बिलियन, यानी कि 3 गुना। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किसी भी देश को अगर अमेरिका से कुछ खरीदना होता था तो वो स्वर्ण मुद्रा के रूप में या स्वर्ण के रूप में अमेरिका को भुगतान करते थे, अब किसी भी चीज़ का जो भी वो आयात कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते होते सन 1945 तक अमेरिका के पास दुनिया का 75% स्वर्ण आ चुका था। पूरी दुनिया का 75%, 75% ऑफ गोल्ड अमेरिका के पास था। अगर स्वर्ण भंडार के बारे में बात करें या गोल्ड रिजर्व के बारे में बात करें अमेरिका की, तो 1910 में स्वर्ण रिजर्व था या गोल्ड रिजर्व था अमेरिका का 2000 टन। वहीं 1940 में ये बढ़ के हो गया 20,000 टन, 10 गुना ज़्यादा। ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट में अमेरिका ने सारे देशों की एक बैठक बुलाई और उसे साफ करते हुए समझाया कि अगर आपके पास 1 आउंस ऑफ गोल्ड है, यानी कि अगर आपके पास 28.35 ग्राम ऑफ गोल्ड है, उसे लेकर आप हमारे पास आते हैं तो उसके बदले में हम आपको दे देंगे $35, यानी कि $35 हम आपको दे देंगे। अब इन $US का आप इस्तेमाल कर सकते हैं दुनिया में किसी भी दूसरे राष्ट्र के साथ कुछ भी आयात या निर्यात करने के बाद उसका भुगतान करने के लिए। और ठीक इसी प्रकार जब किसी और देश से आपको $US में भुगतान होगा तो वो डॉलर्स आप लेके हमारे पास आ सकते हैं $US, और उसी के अनुपात में हम आपको सोना वापस कर देंगे। आइए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जब ब्रेटन वुड्स सिस्टम मौजूद नहीं था या अगर ब्रेटन वुड्स सिस्टम का उपयोग करे बिना व्यापार किया जाता है तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आती है, आइए समझते हैं। मान लीजिए इंडोनेशिया को कुछ माल बेचना है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने इंडोनेशिया को पेमेंट किया 10,000 पाकिस्तानी रुपयों में। अब क्या होगा, मान लीजिए पाकिस्तान ने एक हफ्ते बाद उसके देश में और करेंसी प्रिंट कर ली, तो
अब तो अभी तक मान लीजिए कि अगर 10,000 पाकिस्तानी रुपए देके 1 आउंस ऑफ गोल्ड खरीदा जा सकता था इंडोनेशिया द्वारा, और अगर पाकिस्तान ने और ज़्यादा पाकिस्तानी मुद्रा को प्रिंट कर लिया तो वही गोल्ड खरीदने के लिए, उतनी ही मात्रा की गोल्ड को खरीदने के लिए हो सकता है इंडोनेशिया को 20,000 पाकिस्तानी रुपए देना पड़े। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पाकिस्तान ने उसके देश की ही वैल्यू गिरा ली और ज़्यादा करेंसी प्रिंट करके। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये भी होगा कि अब इंडोनेशिया के पास में जो 10,000 पाकिस्तानी रुपए हैं वो लेके किसी और देश के पास भी नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसे देश जो पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं करते वो इंडोनेशिया से पाकिस्तानी रुपये नहीं लेंगे, और इस तरीके से पाकिस्तानी रुपये जो भी इंडोनेशिया के पास रखा है वो नलीफाइड हो जाएगा या वो अर्थहीन हो जाएगा। और इसी तरीके की सारी समस्याओं का समाधान के लिए ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट सिस्टम दुनिया के सामने लाया गया अमेरिका के द्वारा, और ये एक मत किया गया सारे राष्ट्रों को एक साथ बिठाकर, एक मंच पर बिठाकर, कि अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा होगी यूएस डॉलर। अगर किसी भी देश को किसी और देश से कुछ व्यापार करना है तो वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा होगी सिर्फ यूएस डॉलर, जिसकी गारंटी लेता है अमेरिका। तो अगर आपके पास में यूएस डॉलर है तो आप बिंदास होकर अपना व्यापार करिए दूसरे राज्यों के साथ, दूसरे राष्ट्रों के साथ में, और वापस अमेरिका के पास आइए, हम आपको उसके बदले में सोना वापस कर देंगे जितनी भी आपके हाथ में डॉलर होगी। और जैसा हमने आपको प्राइस बताया, 1 आउंस ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 28.35 ग्राम, और उसकी वैल्यू का कन्वर्जन होता था 35 यूएस डॉलर्स में। ये था प्राइस 1944 का। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से अमेरिका ने अपने आप को स्थापित किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में। और आखिर यही कारण है कि यूएस डॉलर इतना ज़्यादा पावरफुल क्यों रहा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं कि ये ब्रिटेन वुड्स सिस्टम फाइनली फेल हो गया, कोलैप्स्ड हो गया था सन 1970 में। और इसके कोलैप्स होने का या इसके फेल होने का क्या कारण है, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो आपको देखना होगा हमारे दूसरे वीडियो को। साथ ही दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आज के ज़माने का, मॉडर्न ज़माने का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिस्टम क्या है, क्या होता है आखिर स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम। इसके बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो कृपया जरूर देखें हमारे अगले वीडियो को। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही, इस जानकारी को आपको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना चाहिए, जिससे आप उनका जनरल नॉलेज बढ़ा सकें। आप इसे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, जिससे कोई भी वो उसे देख सके। टेक्नोब्रेक्स के साथ जुड़े रहने के लिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों सारे वीडियोस बनाने के पीछे सिर्फ यही इंटेंशन होता है कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रह सकें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला या आपकी इस वीडियो से हेल्प हो गई तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। साथ ही अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे उनका भी टेक्निकल नॉलेज आप अपडेट कर सकें। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए आप जुड़े रहिए टेक्नो ब्रेक्स के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या ये जानकारी आपके लिए सचमुच यूजफुल रही, ये सब बताने के लिए आप कमेंट्स का जरूर इस्तेमाल करें। दोस्तों इस वीडियो को देखते रहने के लिए और टेक्नो ब्रेक्स को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।